हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों इनइक्वालिटी। कौन सा टॉपिक है? इनइक्वालिटी। भाई बात करें इनइक्वालिटी की तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दें नो बकवास के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट स्टार्ट। इनइक्वालिटी मतलब इक्वलिटी क्या होती है? इक्वलिटी होती है ये इक्वलिटी होल्ड करती है। अगर मैं बोलता ये साइन लगाता तो मेरे भाइयों ये होती इक्वलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x और ये इक्वलिटी का साइन और 2 मींस x इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल है। आप कहेंगे जी सर, मैं बोलूंगा यस, x इक्वल टू 2 ये साइन हुआ इक्वलिटी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इक्वलिटी का साइन हुआ। अब देखना आप ध्यान से, इनइक्वलिटी क्या होती है? इनइक्वलिटी का मतलब हुआ इक्वल नहीं होना। इक्वल कब नहीं होगी? जब ये साइन आ जाए, ये साइन आ जाए, ये साइन आ जाए या ये साइन आ जाए। इसका मतलब हुआ वो चीज इक्वल नहीं है। मतलब क्या है? इनइक्वल है। अब ये क्या होता है? ग्रेटर देन। ये क्या होता है? लेस देन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। जैसे मैंने लिखा x और ये साइन लगा के 2, आप कहोगे सर इसको क्या पढ़ेंगे? तो याद रखने वाली बात, जो बड़ा मुंह है आप ऐसे देखोगे, ये ऐसा है तो बड़े वाला मुंह जिधर होगा वो बड़ा होगा। ये बड़े वाला मुंह इधर है x की तरफ, छोटे वाला मुंह 2 की तरफ। इसका मतलब x बड़ा है 2 से, यानी x इज ग्रेटर देन 2। क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन 2। सपोज मैंने लिखा यूं करके यूं लिखा, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2। x छोटा और बराबर है किसके? 2 के। x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको पढ़ेंगे। पिक्चर क्लियर दोस्तों? बिल्कुल क्लियर। तो x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2, ये सब चीजें होती है। ये पढ़ने का तरीका। अब देखो 2 किससे इससे बड़ा हो गया तो x क्या होगा? छोटा, छोटा मुंह है तो x लेस देन इक्वल टू 2। तो ये तो बातें हुई, इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। और इनइक्वलिटी क्या होगी? जिसमें ये साइन इंक्लूड होंगे वो इनइक्वलिटी को शो करेगी। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी के साइन हुए। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं इनइक्वलिटी को सोल्व कैसे करेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। आप कहोगे सर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं? मैं कहूंगा दोस्तों इससे अपन ये सीखेंगे कि x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जिनको पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती हो। x वो वैल्यूज है जिनको पुट करने पे इनकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। चलो वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा, देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलो एक तरीका तो ये है, इसको डायरेक्ट अपन 1 को उधर ट्रांसफर कर दें तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर 1 को मैं उधर ले जाऊं तो +1 हो जाएगा और x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये अपना सॉल्यूशन होगा कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका होता है अपन एक लाइन खींच लें और इसको 0 के इक्वेट करें, x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 को यहां पुट कर दें, कहने का मतलब इसको किसके इक्वल करें? 0 के। क्या आया? 1 आया। 1 को कहां पुट कर दें? यहां पुट कर दें और बिना सोचे समझे यहां क्या लगा दे? प्लस, यहां क्या लगा दे? माइनस। बिना सोचे समझे इस साइड में क्या लगा दो? प्लस, इस साइड में क्या लगा दो? माइनस। आप कहेंगे जी सर अब सॉल्यूशन क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो भैया सॉल्यूशन क्या होगा? ये x माइनस 1 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा। मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे? पॉजिटिव वाले। तो सॉल्यूशन कौन से होंगे? पॉजिटिव वाले। इसका मतलब 1 से लेके आगे तक सारे नंबर्स क्या है? पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन क्या होगा? x। अब देखो यहां इक्वल का साइन नहीं है, मतलब x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा।
आप कहते सर यहाँ इक्वल का साइन होता तो देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये हमें इनइक्वलिटी सोल्व करनी होती तो कैसे करते? सबसे पहला काम इसको किसके इक्वेट करो, 0 के। तो x इजिकल टू क्या आया 1, फिर खींचो नंबर लाइन, उस पर ये लाइन खींच के यहां लिखो 1, फिर बिना सोचे समझे प्लस फिर माइनस, और सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला प्लस वाला। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 क्या है, 0 से बड़ा है। अब देखो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, x बड़ा होगा 1 से, देखो 1 से बड़े पे ही आ रहा है, इधर जाओगे तो 1 से ग्रेटर नंबर आएंगे, इधर 1 से लेस आएंगे, लेकिन यहां इक्वल का साइन है तो यहां पे भी इक्वल का साइन आएगा। तो क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हुआ। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 1 से बड़े और बराबर के नंबर 1 रखा तो देखो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 के इक्वल, और 1 से बड़े नंबर रखूंगा तो 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.2 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.3 माइनस 1 पॉजिटिव। यहां पे देखो x ग्रेटर देन 1 था, मतलब 1.1 पुट किया तो 1.1 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.2 माइनस 1 पॉजिटिव। चलो ये सब चीजें क्लियर, समझ में भी आ गई होगी। आप कहेंगे सर ये प्लस माइनस वाला खेला क्या है, ये प्लस लगाया माइनस लगाया, ये खेला क्या है? भैया क्या हुआ था, जो भी मैथमेटिशियन था उसने ऑब्जर्व किया कि भाई एक मेथड बना देते हैं, ये तो छोटी थी, आप डायरेक्ट सोल्व कर लेते इसको उधर भेजोगे तो x ग्रेटर देन 1 डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी देखो, इसको 1 को उधर भेजो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये क्वेश्चन देता x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब निकालो आप ऐसे ट्रांसफर करके, नहीं निकाल सकते। तो जिस भी साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया उसने थोड़ा खेल किया दिमाग से कि इधर प्लस लिखो फिर माइनस लिखो, प्लस लिखो माइनस लिखो, स्टार्टिंग में आंखें बंद करके प्लस लिख देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा दोस्तों। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे हाँ सर मजा आ गया, मतलब चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे क्लियर होगी। आगे बढ़े, चलो, तो ये चीजें ऐसे क्लियर होगी, है ना, यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कैसे होगा, आगे क्या होगा, तो ये मेथड बनाया साइंटिस्ट ने प्लस माइनस वाला। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करता हूं, है ना। अभी आपको पूरा समझ में नहीं आया है, मुझे पता है, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा। पूरा समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी थोड़ा पेशेंस रखो। तो ये ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल लिया नंबर 2 पे, एक एग्जांपल लेता हूँ, x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा, देखते ही आपका दिमाग ठनका कि यार अब मामला नहीं बैठेगा। तो आपने क्या किया, मेरे मेथड पे गए, इसको 0 के इक्वेट किया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपको मिला x इज इक्वल टू 1। इसको 0 के इक्वेट किया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आपको मिला 2। तो क्या मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। ये अपनी नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है। यहां पे 1 कहां पे आएगा, पहले आएगा, 2 कहां पे आएगा, बाद में आएगा। अब आप कहेंगे सर क्या करें, आंखें बंद कर लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी काम हो जाएगा। यहां पे बिना सोचे समझे प्लस लिखना है, बिना सोचे समझे हमेशा हमेशा प्लस लिखो। फिर क्या लिखोगे, माइनस फिर प्लस, मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लिखते जाओ। आप कहोगे जी सर ये तो बहुत आसान काम है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां देखो, 0 से बड़े नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है, 0 से बड़ा, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से होगा, यहां से और यहां से। तो ये अपना सॉल्यूशन पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो सॉल्यूशन कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले, मतलब इससे आगे के सॉल्यूशन, इससे पीछे के सॉल्यूशन। क्योंकि 2 से बड़े नंबर, देखो इक्वल का ये गलत लगा दिया मैंने, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब 2 से बड़े नंबर्स, ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं है, तो 2 से बड़े नंबर्स। अगर इक्वल होता तो 2 से स्टार्ट कर देते, तो 2 से बड़े नंबर्स जितने भी होंगे उनको पुट करने पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 1 से छोटे नंबर इसमें रखने पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
आप कहोगे सर कैसे, तो पुट करके देख लो। 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3 लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 पुट करो, 3 - 1 2, 3 - 2 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। फिर यहां देखो 1 से छोटा कोई नंबर लो, जैसे 0, तो 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन +2। पिक्चर क्लियर। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया अपना पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो मतलब आंसर सही आ रहा है। तो साइंटिस्ट ने जो सोचा उसका काम हो गया। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, x इज एलिमेंट ऑफ, ध्यान देना, अब 1 से लेके कहां तक जाएगा, ये यहां से स्टार्ट करके पीछे कहां तक जा रहा है, -∞ तक। तो -∞ और 1 ओपन आएगा। तो ये -∞ और 1 ओपन आ गया, यूनियन यह 2 से स्टार्ट होगा और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। 2 से इनफाइनाइट ओपन। अब देखो इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट को अपन क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जो ये 1 और 2 पे ओपन इंटरवल आया है, वो क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहां इक्वल का साइन नहीं था। अगर यहां इक्वल का साइन होता तो यहां पे क्लोज होता, यहां पे भी क्लोज होता। पिक्चर क्लियर बच्चों, आगे बढ़ो। नंबर 3 एक एग्जांपल और लेता हूं। अब नंबर 3 आप करने की कोशिश करें। सिंपल एग्जांपल है, x - 3 x - 4 > 0। इसका सॉल्यूशन आप खुद निकालें, स्टार्ट हो जाएं, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको, आप कीजिए इसको। तो दोस्तों ये आपको करना है, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, x - 3 = 0 एंड क्या करोगे, x - 4 = 0। यहां से मिला 3, यहां से मिला 4, एक अपने को नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनानी है, उस पर लिखना है 3, 4, कोमा नहीं मतलब आगे, 3 यहां आएगा, 4 आगे आएगा। कुछ नहीं सोचना, यहां पे प्लस लिखना है, फिर अल्टरनेटिव चलना है, यहां माइनस, फिर यहां प्लस। तो क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस चलता गया, ये चलता गया प्लस माइनस प्लस। सॉल्यूशन कैसा है देखो, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव पार्ट सॉल्यूशन में आएगा ये वाला। साथ में इक्वल का साइन भी है, यानी 3 और 4 भी सॉल्यूशन में आएंगे, क्योंकि 3 रखने पे देखो 0 हो रहा है, 4 रखने पे भी क्या हो रहा है, 0। तो आप समझे 3 और 4 को सॉल्यूशन में क्यों लेते हैं। तो 3 और 4 को सॉल्यूशन में क्यों लेते हैं, क्योंकि 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, 4 पुट करने पे 0 आ रहा है, इसलिए = 0 आने पे ये वाले भी सॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं, जिन जिन पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो x एलिमेंट ऑफ 3, 4 और क्लोज इंटरवल आ गया। ये 3 और 4 पे दोनों तरफ क्लोज आ गया, क्योंकि इक्वल का साइन था। तो 3 और 4 भी सॉल्यूशन में शामिल हो गए। तो ये करने के बाद आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर ये कैसे होगा। अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपसे, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। क्या बोल रहा है बच्चों, कंसेप्ट बोल रहा है अपने को, देखो 1 - x > 0, 1 - x > 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपने तुरंत कहा सर इसको 0 के इक्वल किया तो ये 1 आ गया, 1 यहां लिख दिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो अब जब 1 से ग्रेटर नंबर, आप जैसे कोई सा भी एग्जांपल लो, 2, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 यहां पुट करा तो 1 - 2 क्या आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव नंबर, जबकि ये ग्रेटर देन प्लस आ रखा है। यहां पे सुनना बात को ध्यान से, यहां प्लस है मतलब क्या होना चाहिए, इधर के नंबर्स को रखने पे ये पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने 2 रखा, 2 रखते ही 1 - 2 नेगेटिव आ रहा है। आप कहोगे सर आपका फॉर्मूला गड़बड़ा गया, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, मेरा फॉर्मूला था x - 1 > 0, तब आपको 1 लिखना था और प्लस माइनस, यहां पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। यहां पे सही बैठ रहा था, बिल्कुल सही बैठ रहा था, यहां पे नहीं बैठ रहा, लेकिन इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंस है। यहां पे 1 पहले आया है, x बाद में, यहां x पहले 1 बाद में। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर फॉर्मूला बनाना होता तो कैसे बनता, यहां माइनस आता, यहां प्लस आता।
पिक्चर क्लियर? ये दो अलग अलग बातें हो गई। अगर x बाद में आता है तो पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। जैसे यहां पहले प्लस से स्टार्ट होता था, इसमें माइनस से होगा। देखो अब 1 से बड़े नंबर रखो, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1। नेगेटिव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 से छोटा नंबर क्या है, 0, 0 पुट करो, 1 माइनस 0 1। तो 1 से छोटे जितने भी नंबर आप रखोगे पॉजिटिव मिलेगा, 1 से बड़े जितने भी नंबर इसमें रखोगे नेगेटिव मिलेगा। तो आप कहोगे सर फिर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा कभी भी कंफ्यूज आप नहीं होंगे अगर आप छोटी सी बात याद रखेंगे। क्या, अगर x बाद में है तो आप माइनस कॉमन लेके x को पहले कर लें, माइनस कॉमन लेके x को पहले कर लें और माइनस को बाद में कर लें। तो आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन आप करके बताओ कैसे करोगे। तो मैं कहूंगा रुको देखो, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा ग्रेटर देन 0। मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया। अब दोस्तों दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आप कहोगे सर ये क्यों हुआ, अब ये भी बता देता हूं। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज क्यों होता है बच्चों, इसमें किसी को डाउट हो तो मैं ये भी डाउट क्लियर कर सकता हूं। तुम ध्यान से देखो, सपोज मैंने लिखा -1 से बड़ा है 2, -1 से बड़ा है 2, सही बात है, बिल्कुल सही बात। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 1 और ये -2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये +1 हो गया, ये -2 हो गया। मुझे बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप कहेंगे सर ये 1 -2 से बड़ा है। तो मैं कहूंगा रियल में आपने क्या किया, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है। ऐसे ही यहां पे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब देखो, अब इसको 0 के इक्वल करो तो क्या होगा, x इजिकल टू 1 आएगा। तो ये 1 आंखें बंद करके प्लस माइनस, कोई टेंशन नहीं, सीधा प्लस उसके बाद माइनस। अपने को क्या चाहिए, लेस देन। तो लेस देन कहां पे आएगा, यहां पे। तो सोचो दोस्तों सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से 1 ओपन, ये 1 से लेके पीछे तक मतलब -∞। इक्वल का साइन था नहीं इसलिए 1 पे ओपन। आप कहेंगे सर चेक करें, बिल्कुल करो। 1 से छोटा -∞ से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 0 सबसे उपयुक्त रहेगा। 0 पुट किया तो देखो 1 ग्रेटर देन 0, 0 पुट करते ही क्या हुआ, ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल। तो ये सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ये सॉल्यूशन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ये सॉल्यूशन था, ये रखने पे ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों ये कहानी आपके समझ में आई। आप कहेंगे सर थोड़ी कहानी को और समझाओ, मैं बोलूंगा बिल्कुल, लो ये सब आप लिखते जाना साथ के साथ, मैं आपको समझाते जाता हूं। एक एग्जांपल और बता देता हूं। आप कहेंगे सर थोड़ा और समझाइए, मैंने कहा लो जी, जैसे मैंने लिखा 4 - x 2x - 1 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। सपोज ये आपको सोल्व करना पड़े दोस्तों, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता जाएगा, बस देखते जाइए आप ध्यान से, है ना। सबको 0 के इक्वल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन दिमाग ठनका कि x बाद में आया, मतलब ये आगे जाके गड़बड़ करेगा सॉल्यूशन में। तो x को पहले लाओ, 4 को बाद में लाओ। एक ही तरीका है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो x - 4 2x - 1 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया, x - 4 2x - 1 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। आप कहोगे जी सर अब क्या करें। मैंने कहा अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कहेंगे जी सर x - 4 2x - 1 x - 3 इज 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज। आप कहोगे सर अब भैया इसको 0 के बराबर करो और एक लाइन खींचो, खटाक खटाक खटाक। कितने पॉइंट मिलेंगे यहां से, 3 पॉइंट मिलेंगे। इसको 0 के बराबर करने से 4 मिला,
इसको 0 के बराबर करने से 1/2 मिला, और इसको 0 के बराबर करने से 3 मिला। ये तीन चीजें दोस्तों आपको मिली, क्या? 4, 1/2 एंड 3। सबसे पहले कौन आएगा? 1/2 आएगा, उसके बड़ा कौन है? 3, उससे बड़ा कौन है? 4। आप कहेंगे जी सर। आंखें बंद करके क्या लिखना है? सबसे पहले प्लस, उसके बाद अल्टरनेट चलना है, मतलब माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता ही जाएगा दोस्तों, कभी समाप्त ही नहीं होगा। अब आप कहेंगे हाँ जी सर जी, तो बताइए सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? तो मैं बोलूंगा दोस्तों, अपना ग्रेटर देन था, इक्वल टू 0 था। ऊपर क्या था उससे मतलब नहीं है, मुझे तो इससे मतलब है। मेरा सॉल्यूशन ये नीचे वाला इस लाइन से आया है। तो यहां पे क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव, यानी ये वाला होगा और ये वाला होगा। आप कहेंगे जी सर। साथ के साथ इक्वल का साइन भी है, मतलब ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन में आएंगे, क्योंकि 1/2 रखने पे ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। देखो ये 0 मतलब पूरा इक्वल टू 0। 4 रखने पे भी देखो ये पूरा 0, एंड 3 रखने पे भी देखो यहां पे ये पूरा 0, यानी ये तीनों भी सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? प्लस प्लस वाले लेंगे सॉल्यूशन में, तो x एलिमेंट ऑफ 1/2 से कहां तक चला? 3 क्लोज। दोनों पे क्लोज आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इक्वल का साइन है। फिर क्या होगा? यूनियन। यूनियन पढ़ चुके हैं अपन। फिर 4 से स्टार्ट होगा, यहां से क्लोज आ रहा है, 4 पे क्लोज और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन। 4 से बड़े इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर, उन पे हमेशा ये पॉजिटिव देगा। तो 4 क्लोज से इनफाइनाइट ओपन। तो ये अपना आंसर हुआ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ये पिक्चर आपकी क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए कौन कौन बच्चा अब कर पाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। x² - x - 6 x² + 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी को दोस्तों सोल्व करना है आपको। देखें कौन कौन बच्चा कर पाता है। स्टार्ट हो जाइए फटाक से, फुर्ती से स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले कौन कर पाता है, और करने के बाद मेरा वीडियो देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। मैं इसके सीधे फैक्टराइजेशन लिख देता हूं, x - 3 एंड x + 2। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद को डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिखना आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये हुआ, इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, है ना। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब किन किन बच्चों ने यहां तक किया, वेरी वेरी गुड। उसके बाद एक नंबर लाइन बनानी है, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। नंबर लाइन पे 4 कट मार देना है। यहां से 0 के इक्वल करने पे 3 आता है, यहां से करा तो -2 आता है, इसको करा तो 0 आता है, इसको 0 के इक्वल करा तो -6 आता है। तो ये 4 नंबर अपने पास आते हैं, इनको जब 0 के इंडिविजुअली इक्वल करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है इनमें से? -6। उससे बड़ा कौन है? -2। उससे बड़ा कौन है? 0। उससे बड़ा कौन है? 3। आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे? भाई अब क्या करते हैं, यहां पे बिना सोचे समझे प्लस लगा देते हैं, फिर अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। आप कहेंगे जी सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पूछा क्या है? ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव वाले, ये वाले सॉल्यूशन होंगे। साथ ही साथ इक्वल का साइन भी है। इक्वल का साइन है मतलब ये भी सॉल्यूशन में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि 0 हमेशा कहां होता है? इन पे होता है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना। तो x एलिमेंट ऑफ, प्लस वाले कौन से हैं? ये और ये। अब -6 कहां तक जाता है पीछे? -इनफाइनाइट तक। तो -इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन और -6 पे क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन है। फिर उसके बाद यूनियन। आगे बढ़े, प्लस कहां आता है? यहां, मतलब -2 पे क्लोज और 0 पे भी क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन है। फिर आएगा यूनियन। 3 क्लोज आएगा, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन है। तो 3 से लेके कहां तक जाएगा? आगे कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो 3 पे क्लोज, इनफाइनाइट पे ओपन। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। जिस चीज के आया, वेरी वेरी गुड।
तो दोस्तों टाइप 1 के ये सारे एग्जाम्पल थे जो अपने कंप्लीट हो गए। तो टाइप 1 सभी बच्चों की क्लियर हो गई। तो अब कहां चलें? अब चलें दोस्तों टाइप 2 पे। किस पे चलते हैं? टाइप 2 पे। आप कहेंगे सर ये टाइप 2 क्या होती है? अभी देखो आपको बताते हैं टाइप 2 क्या होती है। टाइप 2 क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखना आप। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, x-1 ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखना, सबसे पहले यही एग्जाम्पल लिया था x-1 ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों इसको 0 के इक्वल किया तो क्या आया? 1 आया था। फिर अपन आंखें बंद करके भले कैसे भी लिख दो बिना सोचे समझे प्लस, उसके बाद क्या आएगा? माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही चलता है। तो प्लस आ गया फिर माइनस आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने यहां स्क्वायर कर दिया, मैंने यहां स्क्वायर कर दिया। अब सोचना आप थोड़ा क्या चेंजेज आए। पहले मैं 1 से बड़े रखने पे पॉजिटिव मिल रहे थे, अब 1 से छोटा नंबर जैसे मैंने रखा 0, यहां 0 पुट किया तो -1, और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव। या यूं बोलूं स्क्वायर करने से सारे नंबर्स अब आएंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा, x को कुछ भी रखो स्क्वायर होके वो वापस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो स्क्वायर होने से क्या फायदा हुआ कि यहां पे जो माइनस था वो क्या हो गया? प्लस। यहां पे जो माइनस था वो अब क्या हो गया? प्लस। यानी यहां पे भी प्लस मिलेगा, यहां पे भी प्लस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां स्क्वायर आ गया। इसका मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट बना कि जब भी इवन पावर आ जाएगी, अब स्क्वायर की जगह पावर यहां पे आप क्या कर दो? 4 कर दो तो भी वही बात होगी। 4 की जगह आप क्या कर दो? 6 कर दो तो भी वही बात होगी। इसका मतलब एक कंसेप्ट बना लो, अगर इवन पावर आती है, इवन पावर आती है तो पीछे जो साइन आया वो का वही आगे आ जाएगा। यानी पिछले में साइन प्लस है तो प्लस ही आगे आएगा, और पिछले में माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। कैसे आएगा अभी बताऊंगा। और अगर पावर ओड है, ओड मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसमें 2 से डिविजिबल नहीं हो, आप सब जानते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ओड होता है। तो अगर ओड नंबर आ जाता है पावर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? अगर x-1 का होल क्यूब होता ग्रेटर देन 0, x-1 का होल क्यूब होता ग्रेटर देन 0, तो पावर कैसी है? ओड। मेरे दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सीधा का सीधा 0 के इक्वल करूंगा और 1 लिखूंगा, फिर प्लस और माइनस। मैं सोचूंगा जैसे यहां पावर है ही नहीं। अगर पावर ओड होती है तो दिमाग में सोचना जैसे पावर है ही नहीं, और अगर पावर इवन होती है तो पिछले में जो साइन है वो का वही आगे साइन आएगा। आप कहेंगे सर बातें कुछ कुछ समझ में आई, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे दो अच्छा सा, है ना, तो मजा आ जाएगा, मतलब हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों लो, मैं आपको एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया x-1 का होल क्यूब, x-2 का होल स्क्वायर एंड x-3 लेस देन इक्वल टू 0। आप कहेंगे जी सर इसमें सारी चीजें शामिल हो गई। तो मैंने लाइन खींची सबसे पहले, इसको 0 के इक्वल किया तो क्या मिला? 1, इसको 0 के इक्वल किया तो 2, इसको 0 के इक्वल किया तो 3। तो क्या आ गया दोस्तों? 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसको 0 के इक्वल किया 1, इसको किया 2, इसको किया 3, तो 1, 2, 3। पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो दोस्तों अब यहां सबसे पहले अपन क्या लिखना है? प्लस। इसके बारे में तो कभी नहीं सोचना है, पूरी लाइफ टाइम यहां पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा बिना सोचे समझे, जब तक x को अपन नंबर 1 पोजीशन पे रखेंगे। और अपन हमेशा यही मेथड लेंगे कि x को फर्स्ट टर्म पे रखेंगे और नंबर्स को आगे रखेंगे। तो यहां पे प्लस आपको लिख ही देना बिना सोचे समझे हमेशा के लिए। फिर आगे चलो। अब नंबर क्या आया? 3। 3 कहां से आया उस पे चलो, यहां आए 3, यहां से आया, यहां पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस। कुछ नहीं मतलब क्या है? 1, यानी ओड, और ओड पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओड पावर को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर यहां क्या आया? 2। अब 2 कहां से आया? यहां से। देखना ध्यान से, ये 2 आया यहां से, समझे बात को? मैंने ये 3 देखा, यहां पे ओड पावर थी तो मैंने माइनस लगा दिया, जैसा नियम है।
फिर 2 आया, 2 आया यहां से और इस पे पावर क्या है इवन, इवन पावर होते ही मामला गड़बड़ हो गया और ये माइनस आगे आके यहां पे भी माइनस ही होगा। समझे बात को? इवन पावर आते ही ये पिछले वाला माइनस भी आगे आ गया। फिर आगे चलते हैं 1 पे। 1 कहां से आया? यहां से। 1 यहां से आया और इस पे पावर क्या है ओड। ओड पावर का मतलब कोई पावर नहीं है, भूल जाओ इसको, समझो ये पावर ही नहीं ओड का मतलब। तो ये सिंपल है, सिंपल है तो माइनस के बाद क्या आना चाहिए प्लस, तो यहां प्लस आ गया। बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब सॉल्यूशन क्या है? लेस देन है, इक्वल टू 0। नेगेटिव वाले सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक तो ये, एक ये सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा? साथ साथ में 1, 2 और 3 भी सॉल्यूशन में होंगे क्योंकि इक्वल का साइन भी है। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या बनेगा? x एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल आएगा 1 से लेके 3 तक। 1 से स्टार्ट करके 3 तक के देखो सारे नंबर्स आ जाएंगे, 2 भी शामिल है क्योंकि इक्वल टू 0 है, 1 भी शामिल है, 3 भी शामिल है क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो 1 पे क्लोज, 3 पे क्लोज, पूरा यहां से यहां तक का सॉल्यूशन आ गया। तो 1 से लेके 3 तक ये क्या होगा? या तो नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। आप कहेंगे जी सर समझ में आ गया, पर हमें एक एग्जाम्पल खुद को करने के लिए दीजिए। तो लो भैया आपको भी एग्जाम्पल देते हैं, ये एग्जाम्पल आप कर लीजिए। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। लो भैया x माइनस 4 का होल 4, x माइनस 5 का 6, x माइनस 6 का 7 और x माइनस 7 का 8 लेस देन इक्वल टू 0, या केवल लेस देन 0 रख लो, या केवल लेस देन 0 रख लो। ये क्वेश्चन करें दोस्तों, फिर देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है, किस किस को समझ में आया। स्टार्ट हो जाइए, फुर्ती से कीजिए और करने के बाद मेरा वीडियो देखना है दोस्तों। इसे करने के बाद ही मेरा वीडियो देखना है। तो दोस्तों क्या करेंगे अपन, 4 लाइन खींचेंगे। खींची 4 लाइन। इसको 0 के इक्वेट किया तो क्या आया? 4 आया। इसको 0 के इक्वेट किया तो 5 आया। इसको किया तो 6 आया। इसको किया तो 7 आया। ठीक है बच्चों, तो पुट कर दो यहां पे 4, 5, 6, 7। आपने कहा जी सर। अब क्या करना है, स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? आप कहेंगे सर बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे यहां पे सबसे पहले क्या लिख दो? प्लस। उसके बाद कौन आया? 7। 7 कहां से आया भाई? 7 यहां से आया। 7 यहां से आया और 7 पे पावर क्या है? इस पे पावर है 8, और 8 कैसी पावर है? इवन पावर है। इवन पावर है तो पिछले वाला साइन कहां जाएगा? आगे। जो पहले प्लस था तो आगे भी क्या आएगा? प्लस। आगे बढ़ो नंबर 6 पे। 6 कहां से आया? 6 आया यहां से आया। 6 के ऊपर पावर क्या है? 7। और 7 कैसी पावर है? ओड। ओड पावर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो ये पावर है ही नहीं, ये पावर है ही नहीं। तो प्लस आया है तो उसके बाद क्या आता है? माइनस। यही नियम था। तो मतलब नियम को तोड़ता कौन है? इवन पावर। ओड पावर नियम वो का वही रखती है कि प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। केवल इवन पावर आने से लफड़ा हो जाता है। अब 5 आया। 5 कहां से आया? 5 यहां से आया। यहां पे पावर कैसी है? इवन। इवन पावर है तो पिछला साइन कहां आ जाएगा? आगे। समझे बात को? समझ गए? चलो आगे बढ़ो। 4 कहां से आया? यहां से। इस पे पावर क्या है? इवन। इवन होने से पिछला साइन ही कहां चला जाएगा? आगे, मतलब माइनस ही आगे आ गया। तो ये कहानी सबकी क्लियर हुई? बिल्कुल हुई। पूछा क्या था इसने? लेस देन 0। क्या पूछा था? लेस देन 0। इक्वल टू 0 नहीं पूछा था, बराबर 0 के नहीं है, 0 से छोटा है। 0 के बराबर नहीं है तो ये सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको रखने पे हमेशा हमें क्या मिलता है? इक्वल टू 0 मिलता है। तो ये चारों सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो फिर देखो कैसे होगा। अब सॉल्यूशन कौन सा होगा? माइनस वाला होगा। ये तीनों सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा है। तो सॉल्यूशन में मैं लेता हूं x एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से। देखो ये 4 कहां तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से। 4 पे क्या आएगा? ओपन आएगा। ओपन क्यों आएगा? क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, और 4 रखने से ये पूरा क्या हो जाता है? 0। मुझे तो इसको 0 से छोटा रखना है, 0 के बराबर नहीं करना।
तो एक सॉल्यूशन ये हुआ यूनियन। फिर 4 से 5 पे भी क्या आएगा, ओपन। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि 0 शामिल नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो 4 और 5 शामिल नहीं होंगे। ऐसे ही 5 और 6 पे भी क्या आएगा, ओपन आएगा। क्यों ओपन आएगा, क्योंकि 5 और 6 शामिल नहीं है, लेस देन 0 होगा। तो ये कहानी दोस्तों आपको समझ में आ गई, तो इसे नोट डाउन करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है, तो टाइप 2 पे मैं इसको समाप्त करता हूं, फिर अपन पढ़ेंगे टाइप 3 और टाइप 4। थैंक यू वेरी मच।